हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी बातों को जानेंगे विस्तार पूर्वक और एक ही वीडियो में समाप्त कर देंगे। इस बार के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 इंसिडेंट्स हुआ है जिसके कारण से ये इम्पोर्टेंट बन गया है, सुर्खियों में रहा है। पहला, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र। ये भारत में तीसरा बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है। दूसरा, समय से पहले उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और इस बार इससे प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 63 है उसमें प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ओके, ये हमारे संविधान के आर्टिकल 63 में दिया गया है। दूसरी बात है उपराष्ट्रपति के बारे में, ये ठीक है, ये राष्ट्रपति के बाद हमारा देश में अगर हायरार्की के क्रम में देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद दूसरा, ठीक है, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। ओके, कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछा जाता है कि हायरार्की पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है भारत का पहला सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है, भारत का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। द्वितीय देखा जाए तो द्वितीय नागरिक आप किसे मानेंगे? उपराष्ट्रपति को। ओके, पहली बात आपको क्लियर हो गया कि ये हमारे संविधान में उल्लेख है। दूसरी पॉइंट, ये दूसरा भारतीय नागरिक है। सबसे भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। दूसरा किसे माना जाता है? तो दूसरा उपराष्ट्रपति को। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है ये अमेरिकी मॉडल पर डिपेंड है। ये आपको ये भी याद रखना है कि ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, मॉडल पर बेस्ड है। ओके, आधारित है, मतलब कहा जाए मॉडल आधारित है। अगर इस बात को हम समझेंगे तो हमारे भारत के जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, इससे संबंधित जो प्रावधान है वो किस तर्ज में गठन किया गया है? तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तर्ज पे गठन किया गया है। ठीक है, ये भी सवाल बन सकता है। अगर हमारा संविधान में देखें उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर आर्टिकल देखें तो इसका उल्लेख 63 से लेकर 71 जो है ना, ये हमारा संविधान में है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ओके, और देखा जाए तो ये भाग 5 में है। इतनी बात आपको उपराष्ट्रपति के परिचय में जानना है। और एक बात आपको याद रखना है स्टूडेंट कि उपराष्ट्रपति जितने भी मैं की पॉइंट लिखवा रहा हूँ, अब यकीन माने इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। ये मेरा गारंटी है, मेरा दावा है, चैलेंज है कि जितना की पॉइंट दे रहा हूँ आपको इसे हूबहू याद करना, नोट करना, या मैं इसको पीडीएफ के तौर में आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा उपराष्ट्रपति के परिचय के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके चुनाव। अब इसकी हम बात करेंगे, पहला पॉइंट परिचय हो गया है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे हम चुनाव। ओके, दूसरा हेडिंग डालेंगे इसके चुनाव कैसी होती है। ये सबसे पहली बात है कि इसके चुनाव कैसे होते हैं। तो आपको याद रखना है इसके चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, कौन होता है? इसके चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होता है।
निर्वाचक मंडल होता है। और इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होता है, तो आपको याद रखना संसद, ठीक है। संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदनों को कहने का मतलब हो गया है एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसके जो निर्वाचित सदस्य है, निर्वाचित का मतलब जो चुन का है, इलेक्टेड है, या मनोनीत है, मनोनीत, ठीक है, मनोनीत सदस्य है, ये मिलकर इसके चुनाव करते हैं, ठीक है। सदनों द्वारा मिलकर चुनाव करते हैं, मिलकर चुनाव करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम उपराष्ट्रपति को चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, बल्कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी ही बात आपको याद रखना है। इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे वो व्यक्ति निर्वाचित हो या मनोनीत हो या नॉमिनेट है, ये सब मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव कैसे करता है, मतदान प्रक्रिया क्या है इसका, मतदान प्रक्रिया क्या है, मतदान, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस क्या है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के तरह इसका भी चुनाव, राष्ट्रपति के जिस प्रकार चुनाव होता है एज इसका भी होता है। इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है, प्रत्यक्ष के मतलब जैसे हम डायरेक्ट, जिसमें जनता वोटिंग करता है, इतना मान लीजिए जिसमें जनता जिसको वोटिंग करते वो प्रत्यक्ष हो गए। अप्रत्यक्ष क्या है, जैसे हम प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, अब हमारे प्रतिनिधि जिसको चुनाव करते हैं उसको हम अप्रत्यक्ष कहते हैं। ये बात समझ में आ गए। तो अप्रत्यक्ष, इतना याद रखना कि अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो इसके लिए एक शब्द दिया गया है कि अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण्य मत द्वारा, एकल संक्रमण्य मत द्वारा, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति की चुनाव इसका चुनाव समान होता है, ये आपको याद है। अब सवाल आता है कि सर कौन राष्ट्रपति बन सकता है, पात्रता या इसको हम बोलेंगे योग्यता, ठीक है, योग्यता। अब सवाल आता है सर कौन उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो इसके लिए पहला पॉइंट आपको जो याद रखनी है, पहला पॉइंट याद रखनी है, सबसे पहला भारत का नागरिक हो। लेकिन राष्ट्रपति के संबंध में ऐसा नहीं हो। राष्ट्रपति के संबंध में है कि कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करके भी राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात है कि कम से कम इसका आयु कितनी होना चाहिए, कम से कम इसके आयु 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य भी होना चाहिए। तीसरी बात इसका क्या है कि वो राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए, योग्य हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि राज्यसभा के सदस्य बनने का योग्य होना चाहिए, ठीक है, योग्य होना चाहिए, ये बात इसमें कहा है, योग्य होना चाहिए, सदस्य नहीं, योग्य होना चाहिए उसके बनने के लिए, ठीक है। ये 3 कंडीशन है कि इसके चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन अगर देखा जाए तो इसमें स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसमें स्पष्ट कहा कि कोई व्यक्ति अगर संसद करने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानमंडल
यानी विधानसभा और विधान परिषद। इसका अगर कोई सदस्य है, कोई व्यक्ति, तो वो उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और अगर उपराष्ट्रपति बन गया तो इसे संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता क्या करनी होगी, छोड़नी पड़ेगी। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया। पहली बात क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा की सदस्यता के लिए योग्य होना चाहिए, सदस्य नहीं, योग्य होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन दिया कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति इसका सदस्य है और वो अगर उपराष्ट्रपति बन जाता है तो इनकी सदस्यता को छोड़ना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। ओके, इतना तो समझ गए। अब हम बात करते इसकी शपथ। अब हम बात करते इसकी शपथ। ठीक है, शपथ, ओथ। ठीक है, शपथ। सबसे पहले आपको तो ये पता होने चाहिए, शपथ ये तीसरी अनुसूची में उल्लेख है। ये इसका ना सभी का, तो अनुसूची भी पूछा जाता है कि कौन से अनुसूची में उल्लेख, तो ये तीसरी अनुसूची में उल्लेख है। अगर आर्टिकल देखा जाए तो आर्टिकल 69 में इतना कहा है कि उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है उपराष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति या ठीक है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई व्यक्ति, राष्ट्रपति ठीक है द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति अगर उपस्थित नहीं है या अपने कार्य करने में अक्षम है या आउट ऑफ इंडिया है और शपथ लेना जरूरी है, तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है कि ये इसको शपथ दिलाएगा, ये पॉसिबल हो सकता है। हाल ही में आपने देखा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पढ़ते हैं और शपथ दिलाते, जो ये बोलते वो बोलते हैं सीपी राधाकृष्णन, जो हमारा हाल ही में उपराष्ट्रपति बने। ये बात आपको याद रखना कि कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। आर्टिकल 69 एसएससी ग्रुप डी में अधिकतर आपको ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कम ही रहता है, तो इस ऐसे बातों को आप याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका कार्यकाल। ठीक है, अब इसका हम बात करेंगे कार्यकाल। कार्यकाल और इसी में अगर हम बात करेंगे कार्यकाल और इसी में हम बात करेंगे रिक्ति मतलब पद रिक्त, दोनों इसी में हम बात कर लेते हैं। सामान्यतः इसका कार्यकाल जो होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः कितना होती है, वो कार्यकाल 5 साल की होती है। कितनी होती है, 5 साल की होती है। ओके, इतना होती है। और ये जो होता है ना उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति ये राष्ट्रपति को कोई भी टाइम रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है, कोई भी समय क्या कर सकता है, इस्तीफा दे सकता है, इस्तीफा दे सकता है। ये हमारा आर्टिकल 67 क्लोज ए में उल्लेखित है। ठीक है, हाल ही में आपने देखा कि हमारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आर्टिकल 67 क्लोज ए के उपयोग करते हुए कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे दिया है। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया, ये आपको याद रखना है कि त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। आर्टिकल 67 क्लोज ए में दिया है। और सिर्फ इतना हमारे संविधान में कहा, इसके बारे में और एक पॉइंट आपको याद रखना है, सिर्फ इतना कहा है आर्टिकल 68 में, आर्टिकल 68 में इतना कहा है कि जब भी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो ना तो यथाशीघ्र चुनाव करा जाए। कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला जितना जल्द हो सके उपराष्ट्रपति की चुनाव कराई जाए। अगर आपको पूछा जाए, अगर सवाल ऐसे भी बनते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद खाली होने के बाद, ठीक है,
30 दिनों या 15 दिनों के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए। अगर ऐसे स्टेटमेंट रहेगा तो ऐसे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे संविधान में कोई दिन डिसाइड नहीं किया है, कोई दिन निर्धारित नहीं किया, सिर्फ इतना किया जितना जल्द हो सके इसका चुनाव कराया जाए। ठीक है, तो इन बातों को आपको याद रखना है। इससे छोटी छोटी बातें जो होती है कि छूट जाती है और यही एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब एक बात होता है जो आपको याद रखना है, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट कि हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति अगर इस्तीफा नहीं देता है तो उसको बीच में कैसे हटाया जा सकता है, उसका क्या प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे आपको याद रखना है, जैसे आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, महाभियोग का उल्लेख किया है कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, यह हमारा आर्टिकल में लिखा हुआ है। लेकिन उपराष्ट्रपति के संबंध में ऐसा कोई आर्टिकल में उल्लेख नहीं है, ये सिर्फ नियम है, एक प्रक्रिया है, ये बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना, पहली बात क्या होता है, इसको हटाने के जो प्रस्ताव होता है ना, इसका हटाने के प्रस्ताव का पेश कहाँ होता है, प्रस्ताव का पेश सबसे पहले राज्यसभा होती है। ओके, राज्यसभा में इसके हटाने की प्रस्ताव को पेश किया जाता है और इसमें हटाने के लिए राज्यसभा के सदस्य को विशेष बहुमत, प्रस्ताव में राज्यसभा के सदस्य को विशेष बहुमत या प्रभावी बहुमत, जिसको कहा जाता है प्रभावी बहुमत। ठीक है, विशेष या प्रभावी बहुमत से इसे सिग्नेचर करके कहाँ भेजना पड़ता है, इसको लोकसभा में। और लोकसभा के सदस्य अगर इसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है, साधारण बहुमत से पारित कर देता है, ठीक है, पारित कर देता है, तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले इसको हटाने के प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर राज्यसभा के सदस्य अगर इसको विशेष बहुमत से या प्रभावी इफेक्टिव मेजोरिटी से अगर इसे पास कर देता है इस बिल को, और पास करके अगर लोकसभा में भेजा जाता है और लोकसभा के सदस्य अगर साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा में विशेष बहुमत, लोकसभा में साधारण बहुमत, ये आपको याद रखनी है। और हटाने से पहले आपको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, किसे, उपराष्ट्रपति को। ठीक है, 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, और इस नोटिस में कारण स्पष्ट होना चाहिए कि किस कारण से तुमको इस पद से हटा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, अब इतना तो हो गया हटाने। अब लास्ट पॉइंट इसका बचता है, लास्ट पॉइंट वो है कि इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, कार्य क्या है, तो अगर पहला कार्य देखा जाए तो पहला कार्य इसका जो होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सभापति होता है। आपने तो पार्लियामेंट में देखा होगा पदेन का अर्थ क्या होता है, यह कंफ्यूज है कि सर पदेन, ऐसे भी तो आप बोल सकते थे ना कि राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन आपने पदेन शब्द का जो प्रयोग किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ध्यान से सुनना। पदेन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति बनता है तो वो डायरेक्ट राज्यसभा के सभापति बन जाता है, इसके लिए कोई चुनाव नहीं कराना पड़ता है। जैसे ही उपराष्ट्रपति बना, उपराष्ट्रपति वो शपथ ली, वो वैसे ही डायरेक्ट वो सभापति बन जाता है राज्यसभा के। ओके, ये आपको याद रखना है, इसका पदेन का मतलब ये होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने। दूसरी बात क्या कहा है इसमें,
ये सब आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख है, ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 64 में उल्लेख है, ठीक है, ये सब जो हम लिख रहे हैं। दूसरी बात है कि ये निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है, फाइनल वोट करता है। अब निर्णायक मत का मतलब क्या हुआ आप समझे, ठीक है, समझिए इससे इस बात को। निर्णायक मत का मतलब होता है कि मान लेते हैं राज्यसभा में कोई बिल आया है या किसी भी चीज के लिए बहस हो रही है, तो मान ले तो दो पक्ष हैं, ए और बी दो पक्ष हैं, ठीक है। कोई बिल को पारित करना है, ये बोलता है कि हाँ यस, और ये बोलता है कि नो, ये बराबर हो गया है, ठीक है, ये बराबर हो गया है, ओके। तो बराबर की स्थिति में तो ये बिल पास ही नहीं हो सकता है, आपको तो पता है, क्योंकि 50% लोग तो बोलते हैं कि हाँ पास होना चाहिए बिल, और दूसरे ग्रुप वाला बोलता है 50% नहीं पास होना चाहिए। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब सवाल आता है तब अब किसका माना जाए, बिल पारित कैसे होगा। तो ऐसे में क्या करता है, ऐसे में क्या करता है कि उपराष्ट्रपति एक वोट देता है, निर्णायक मत देता है, चाहे जिसके तरफ दो, इसके तरफ देता है तो इसका बात माना जाएगा, इसके तरफ देगा तो इसका बात माना जाएगा, इसे ही कहते निर्णायक मत देना, ठीक है। लेकिन याद रखना फर्स्ट वोट नहीं दे सकता है, पहला मत नहीं दे सकता है, ठीक है, निर्णायक मत देगा, पहला मत नहीं देगा, पहला मत नहीं दे सकता है, ये निर्णायक मत दे सकता है। जैसे आपने, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपने कभी भी उप मुखिया का चुनाव अगर देखा गया, उप प्रधान का चुनाव अगर आपने देखा है, तो क्या होता है, उप प्रधान या उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है, होता है कि जो गांव में वार्ड होता है, वार्ड मिलकर क्या करते हैं, उप मुखिया के चुनाव करते हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में क्या होता है, कभी कभी वार्ड क्या होता है, जैसे दो कैंडिडेट खड़ा है उप मुखिया के लिए, 6 वार्ड है, 3 वार्ड ने इसके सपोर्ट किया, 3 वार्ड ने इसके सपोर्ट किया, बराबर की स्थिति में आ गया। तो ऐसे में क्या करता है, जो उस गांव का मुखिया होता है, जो उस गांव का प्रधान होता है, प्रधान जी होता है, वो निर्णायक मत देता है, और जिसके तरफ वो वोट करता है वो जीत जाता है चुनाव को। सेम वैसा ही समझो कि उपराष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है। ये अपने बात समझ गए, आशा करता हूं कि आपको एग्जाम्पल प्लस ये भी समझ में आ गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 65 में क्या लिखा है, कार्य में ही है, ठीक है। आर्टिकल 65 में लिखा है, आर्टिकल 65 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति, ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश, किसी भी कारणवश रिक्त हो, ठीक है। अब किस किस स्थिति में रिक्त हो सकता है, चाहे वो उसका मृत्यु हो गया है, चाहे वो इस्तीफा दे दिया है, चाहे वह अन्य कार्य में लिप्त है या बीमार है, या आदि आदि। इतना तो आप समझ गए ना कि रिक्त है किसी कारणवश से, तब क्या करता है, तब उपराष्ट्रपति, तब उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, काम करता है। और मैक्सिमम कितनों दिनों तक, ये मैक्सिमम 6 माह तक काम कर सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ओके। ये बात आपको याद रखना है। और जब भी वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम नहीं कर सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ओके। तो उपराष्ट्रपति, जाहिर सी बात है कि राष्ट्र, इतना जानना कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब इतना समझ लेना, ठीक है, कि राष्ट्रपति का काम करते, जब राष्ट्रपति अब्सेंट हो किसी कारणवश, तो उसके जगह में सिर्फ राष्ट्रपति काम करते, उसके लिए एक शब्द दिया गया कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और ये मैक्सिमम 6 माह तक कार्य कर सकता है, इससे अधिक नहीं। और जब भी ये राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ओके। इस बात को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो उपराष्ट्रपति बना उसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में जो उपराष्ट्रपति बना 15वें, ठीक है, वो कौन है, सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन, ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। और किसके जगह, ये आपको भी याद रखना है, ये वर्तमान में है। तो हम अब आशा करते हैं स्टूडेंट कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, और यकीन माने कि उपराष्ट्रपति में इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए जानना आवश्यक है। तो चलिए फिर अगले कोई नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम मिलते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक पसंद है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक में वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।